हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है। ठीक है, एक्सक्रीशन के बेसिस पे कितने टाइप के एनिमल्स मिलते हैं बेसिकली। उसके अलावा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो वहाँ हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी का एक्सटर्नल अपीयरेंस डिस्कस कर चुके थे बेसिकली कि किडनी का वेट कितना होता है, किडनी का लोकेशन क्या है, किडनी का लेंथ क्या है, वेट क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बेसिकली कि किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ फिल्ट्रेशन कैसे परफॉर्म होता है बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, बेटा मैंने बताया था कि किडनी जो है ना वो मेन ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन या फिल्ट्रेशन करने में रोल प्ले करता है बेसिकली। तो किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि द एनाटॉमी ऑफ किडनी बेसिकली। तो एनाटॉमी में जो किडनी हम देखते हैं कि किडनी के अंदर एक बाइकॉन्केव कॉन्केव रीजन है जिसको हम हीलम बोलते हैं, और हीलम के थ्रू एंटर करता है रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स एंड यूरेटर्स बेसिकली। ठीक है, दिस इज यूरेटर, दिस इज रीनल आर्टरी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी जो होगी वो इम्प्योर ब्लड को, जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है, उस इम्प्योर ब्लड को इस किडनी के पास लेके आएगा बेसिकली फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस। जबकि इस हीलम रीजन से जो रिलीज हो रहा है दैट इज द रीनल वेन, और रीनल वेन का काम जो है वो प्योर ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को यहाँ से किडनी से आउटसाइड ले जाने का काम करेगा बेसिकली। दिस इज रीनल वेन। ठीक है, तो जो नॉच्ड रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, यूरेटर्स एंटर कर रहा था। ठीक है, इस नॉच्ड रीजन को बोला यहाँ पे हीलम, हीलम। ठीक है, दे आर यूरेटर्स। किडनी को सराउंड करके रखता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा, और उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल बेसिकली। दिस इज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का फंक्शन किया प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग। दिस इज रीनल कैप्सूल। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है किडनी का है, किडनी को इंटरनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। आउटर पार्ट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज द रीनल मेडुला बेसिकली। मेडुला जो होंगे दे आर ओपन्स in a finger-like projection which originated from the renal pelvis known as the calyces basically. किडनी के इनर साइड में एक फनल शेप जो स्ट्रक्चर है, ब्रॉड फनल शेप जो स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज द रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से जो प्रोजेक्शंस रिलीज हो रहा है, दिस प्रोजेक्शंस आर नोन एज द रीनल कैलिसेस। तो यहाँ पे आउटर जो रीजन है, दिस आउटर रीजन ऑफ किडनी इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। क्योंकि इनर रीजन को हम बोलते हैं मेडुलरी रीजन बेसिकली, और मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे मेडुलरी पायरामिड्स। तो इनर ब्रॉड फनल शेप जो स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से जो प्रोजेक्शंस रिलीज हो रहा है, ये प्रोजेक्शन जो रिलीज हो रहा है, दिस आर नोन एज द
रीनल कैलिसिस, रीनल कैलिसिस, ठीक है। तो रीनल कैलिसिस जो है, रीनल कैलिसिस के अंदर आते ही ओपन हो रहा था टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, और इस टिप को हम बोलते हैं पैपिला। एक मेडुला को मैं बाहर यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मेडुलरी पिरामिड। तो इस मेडुलरी पिरामिड का जो टिप है, दिस इज नोन एज द पैपिला, पैपिला, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो है, दे आर द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि फिल्ट्रेशन का काम परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज मेडुला या मेडुलरी पिरामिड। इसका जो टिप है, दिस टिप को हम बोलते हैं पैपिला। इस पैपिलरी रीजन तक एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट आता है, उस मेजर कलेक्टिंग डक्ट को हम बोलते हैं बेसिकली डक्ट ऑफ बैलेनी, डक्ट ऑफ बैलेनी, ठीक है। तो किडनी को इंटरनल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो आउटर रीजन इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स और इनर रीजन इज नोन एज द मेडुलर रीजन, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, विच प्रेजेंट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, known as the column of Berdini basically, ये जो रीजन है जो कि एक्सटेंडेड है इनर साइड तक बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, दिस रीजन इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्डिनी बेसिकली। ठीक है, ये किडनी के अंदर जो नॉच रीजन है, कॉनकेव जो रीजन है, उस कॉनकेव रीजन को हमने बोला था बेसिकली क्या, हीलम। तो हीलम का अगर हम देखें तो हीलम है क्या, इट इज कॉनकेव रीजन, और नॉच रीजन, रीजन ऑफ किडनी, through which ureters, renal artery and renal veins and neurons enters in kidney, enters in kidney basically, ठीक है। यहाँ रीनल आर्टरी जो है, दे कैरी इम्प्योर ब्लड, कैरी इम्प्योर ब्लड टू किडनी। इम्प्योर ब्लड का मतलब है इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट हो गए बेसिकली, जबकि रीनल वेन जो होगी, इट कैरी फिल्टर ब्लड, और प्योर ब्लड फ्रॉम द किडनी, फ्रॉम द किडनी। वो किडनी से जो फिल्टर ब्लड है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाने का काम करेगा कौन, रीनल वेन्स जो होगा। जबकि रीनल पेल्विस क्या होता है, रीनल पेल्विस ये इनर ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे कि प्रोजेक्शंस रिलीज होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैलिसेस वेसिकल। इट इज रीनल पेल्विस क्या है, इट इज ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रीजन, फनल शेप,
from which, from where projections are released. Small projections are releases. ठीक है, known as these projections are known as renal calyces. उसको हम बोलते हैं क्या, renal calyces. तो renal calyces है क्या, they are the small projections, small projections. हीलम लिख लिया होगा, हीलम. Renal calyces क्या, they are the small projections originate from renal pelvis, जो कहां से ओरिजिनेट हुआ, रीनल पेल्विस से. ठीक है. इन कैलिसेस the medullary pyramids opens through papilla. इसके हेल्प से वो पेपिला के, और पेपिला क्या है, वो उस मेडुलरी पिरामिड्स का टिप वाला रीजन है, नैरो वाला रीजन है, जो कि ओपन हो रहा है इन कैलिसेस के अंदर. तो दिस स्ट्रक्चर को हमने बोला है कैलिसेस. ठीक है, जिसमें कि मेडुलरी पिरामिड्स ओपन हो रहा है. ठीक है, तो हम हीलम डिस्कस कर चुके हैं, कैलिसेस देख चुके हैं, रीनल कैलिसेस डिस्कस कर चुके हैं, रीनल आर्टरी क्या होता है, रीनल वेन्स क्या होता है बेसिकली. नेक्स्ट रीनल कैप्सूल. तो रीनल कैप्सूल जो है वो आउटर कवरिंग है, द कवरिंग ऑफ किडनी. इट इज वाइड fibrous connective tissues covering. Connective tissues covering. Which provide the protective functioning to kidney. Provide protective functioning to kidney. वो किडनी के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग प्रोवाइड करने का रोल प्ले करता है. पेल्विस, कैलिसेस, रीनल आर्टरी, इन सब का फंक्शन हम देख चुके हैं. सिंपली क्या, दूसरा रीनल कॉर्टेक्स. रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर रीजन है किडनी का. दिस इज आउटर रीजन. Its extended part between medullary pyramid known as column of Bernoulli. ध्यान रखना कि कॉलम ऑफ बर्नौली क्या है. कॉलम ऑफ बर्नौली जो है उस रीनल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के मिड में एक्सटेंडेड होकर रखा है बेसिकली. ठीक है, तो ये कहते हैं एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ
रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स प्रेजेंट बिटवीन मेडुलरी पायरामिड्स। तो यहाँ पे किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इनर रीजन में 2 पार्ट, इनर साइड किडनी इज divided in 2 regions, दो रीजन्स के अंदर उसको डिवाइड किया था। उसमें भी हमने एक तो कॉर्टेक्स डिस्कस किया और एक मेडुलरी रीजन। एक तो कॉर्टेक्स जिसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और मेडुलरी रीजन, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है ये आउटर रीजन था और इसका एक्सटेंडेड पार्ट को हमने बोला था कॉलम ऑफ बटनी, एक्सटेंडेड पार्ट बिटवीन मेडुलरी पायरामिड, known as column of Bernoulli, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो फर्दर मुझे नेफ्रॉन्स का जो मेल्पिगियन बॉडी है, ठीक है, वो उस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मिलेगा। और मेल्पिगियन बॉडी के अंदर इंक्लूड होता है वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस रीजन बेसिकली। तो वो ध्यान रखना कि इस मेडुलरी पायरामिड रीजन में मुझे मल्पिगियन बॉडी मिलेगा बेसिकली। दिस रीजन contain मल्पिगियन बॉडी। ध्यान रखना मल्पिगियन बॉडी अलग है और मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स अलग है बेसिकली। तो ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है इंसेक्ट के केस में, जबकि मल्पिगियन बॉडी जो है, ठीक है, ये मिलके बना होता है ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल से बेसिकली। तो ये कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगा। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्टेक्स रीजन में मुझे नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स मिलते हैं बेसिकली, तो उसमें आंसर आएगा दैट इज मल्पिगियन बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ 8 केज, मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल जो होंगे वो मिलके बना रहा है मल्पिगियन बॉडी। और मल्पिगियन बॉडी जो होगी वो प्रेजेंट मिलेगा मुझे इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, ठीक है। ये कॉर्टेक्स रीजन में ये मल्पिगियन बॉडी, तो ये सारी जो मल्पिगियन बॉडी है या फिर ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल जो होगी ये मुझे इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही मिलेंगे बेसिकली। जबकि इनर रीजन जो होगा उस इनर रीजन को हमने बोला है मेडुलरी रीजन। और मेडुलरी रीजन जो होगा इट कंटेन मेडुलरी पायरामिड्स बेसिकली, ठीक है। इनर रीजन है, इनर रीजन कंटेन 4 to 14 मेडुलरी पायरामिड्स। ये लिखिए होगा मेडुलरी पायरामिड, ठीक है। ये 4 to 14 जो है वो नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि मेडुलरी पायरामिड जो होंगे, मेडुलरी पायरामिड opens in renal calyces through the papilla, और पेपिला क्या है? टिप ऑफ द मेडुलरी पायरामिड्स, टिप ऑफ मेडुलरी पायरामिड्स।
मेडुलरी पायरामिड जो होगा उस मेडुलरी पायरामिड्स के अंदर मुझे स्ट्रक्चर्स मिलेगा नेफ्रॉन बेसिकली, ठीक है। और नेफ्रॉन जो होंगे दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक सिंगल किडनी जो होगा इट में कंटेन 1 to 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है यहाँ पे कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेक्स्ट इज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो इस किडनी के अंदर मेडुलरी पायरामिड्स प्रेजेंट थे जो कि ओपन हो रहे थे रीनल कैलिसेस के अंदर। और इन मेडुलरी पायरामिड्स में एसोसिएटेड होकर रखे होते हैं नेफ्रॉन्स बेसिकली, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन जो है दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये रीजन तो अभी कॉर्टेक्स हमने डिस्कस किया था, दिस इज कॉर्टेक्स, दे आर यूरेटर, दिस इज रीनल वेन जो कि प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, किडनी से बाहर लेके जा रहा था। और दिस इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी जो थी इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहा था किडनी के पास। इनर रीजन के अंदर एसोसिएटेड थे मेडुलरी पायरामिड, दे आर मेडुलरी पायरामिड। ठीक है, कॉर्टेक्स का वो रीजन जो कि एक्सटेंडेड होकर रखा था बिटवीन द मेडुलरी पायरामिड, उस रीजन को बोलते थे हम कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टनी। ठीक है, तो मेडुलरी पायरामिड्स के अंदर अरेंज होकर रखे थे नेफ्रॉन्स बेसिकली। और नेफ्रॉन जो है वो उस किडनी का फंक्शनल यूनिट है। तो एक नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, नेफ्रॉन्स, ठीक है, पहले नेफ्रॉन्स का डेफिनेशन देख लें कि नेफ्रॉन्स होता क्या है। तो इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑफ किडनी बेसिकली। किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। ईच किडनी contain 1 to 2 millions nephron. Structure of nephron is divided in two parts. Is divided in two parts. इसमें एक पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस जो रीजन होगा वो टफ रीजन है जो कि फॉर्म हुआ है बाय ब्रांचिंग ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल बेसिकली। ठीक है, तो अफरेंट आर्टेरियोल फर्दर ब्रांच होकर
टफ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है, ठीक है, जो कि सराउंडेड होगा वुमेन कैप्सूल से, उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, ग्लोमेरुलस वेसिकल। है क्या, इट इज टफ स्ट्रक्चर। बॉल लाइक स्ट्रक्चर, formed by capillaries which originate from afferent artery जो कि कहां से फॉर्म हुए, अफरेंट आर्टेरियल से। तो ग्लोमेरुलर रीजन इट इज सराउंडेड बाय, it is present in Bowman capsule, ठीक है, जो कि रिबेल ट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक है। तो रिबेल ट्यूब्यूल जो है वो एक्सटेंडेड लॉन्ग पार्ट है उस नेफ्रॉन का, जिसके अंदर इंक्लूड होगा वुमेन कैप्सूल, पीसीटी रीजन, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी रीजन, ठीक है। तो डीसीटी रीजन जो होगा वो मेजर कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बैलेनी वेसिकल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल इट कंटेन या इट इज लॉन्ग पार्ट, tubular part of nephron. It is divided in first Bowman capsule, second PCT region, third loop of Henle, fourth DCT region, तो यहाँ पे वन बाय वन अगर इनका देखें कि बोमेन कैप्सूल क्या है, पीसीटी रीजन कौन सा है, लूप ऑफ हेनले क्या है और डीसीटी रीजन्स क्या है, तो बोमेन जो कैप्सूल है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट है ये ग्लोमेरुलस वेसिकल। बोमेन कैप्सूल ये है क्या, इट इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर in which glomerulus present, इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा। वैसे Bowman capsule and glomerulus forms Malpighian bodies, वो मिलके बना रहा है क्या, Malpighian body। और Malpighian body जो का ये वो पार्ट है जहाँ पे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वैसे द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन region where filtration of blood will occur, filtration of blood will occur इस रीजन, ठीक है।
पीसीटी वो पार्ट है नेफ्रॉन का या रीनल ट्यूब्यूल का जहां पे कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा बेसिकली। पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल, पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। नियर वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल के पास में हेयर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन विल अकर। ठीक है, कि लूप ऑफ हेनले जो पार्ट है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, वो हेयर लूप पार्ट है जिसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेसिकली। इट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लाइक रीजन। It divided in two regions basically. First, descending limb of loop of Henle, limb of loop of Henle, second, ascending limb of loop of Henle। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले जो होगा, ठीक, उसके अंदर मिनी जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज DCT region, DCT region of renal tubule। ये रीनल ट्यूब्यूल का वो पार्ट है जहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये रीजन जो है इट इज क्लोज टू द मेजर कलेक्टिंग डक्ट, DCT। इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीजन भी बोलते हैं, ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल को या पीसीटी को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। इट इज रीजन क्लोज टू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के पास प्रेजेंट होगा। दूसरा थिंग हाईली कॉइल्ड रीजन, हाईली कॉइल्ड रीजन, परफॉर्म कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो दे आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली। तो इस नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें फर्दर, ये तो मैंने उनके डिफरेंट पार्ट के बारे में आपको अभी नोट करवाया है, लेकिन उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो डिफरेंट रीजन में कैसे डिवाइड होकर रखता है।
यहाँ से मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये अफरेंट आर्टेरियोल है जो कि फर्दर ब्रांच होते हैं टफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। आर्टरी से फर्दर आर्टेरियोल बनेगा और आर्टेरियोल जो होंगे वो फर्दर ब्रांच होगा इन कैपिलरीज की फॉर्म में। ठीक है, तो दिस टफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी इज नोन एज द ग्लोमेरुलस बेसिकली। और ग्लोमेरुलस जो है इट प्रेजेंट इन वुमेन कैप्सूल जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। दिस रीजन इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहा था आर्टरी, ठीक है, जिसको हमने रीनल आर्टरी बोला था, वो किडनी के अंदर एंटर करके भी फर्दर कन्वर्ट होता है या ब्रांच होता है इन द फॉर्म ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल और जो अफरेंट आर्टेरियोल है ये फर्दर ब्रांच हो रहा है कैपिलरीज की फॉर्म में और कैपिलरी जो है टफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है व्हिच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस वेसिकल। ठीक है, तो कैपिलरी जो है जिन्होंने ग्लोमेरुलस बनाया पड़ता है वो रीयूनाइट होकर ही फॉर्म करेंगे इफरेंट आर्टेरियोल को। तो दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल कप शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द बुमेन कैप्सूल। कैप्सूल जो कि जिसके अंदर की ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगी। तो बुमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बुमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर ही बना हुआ है मल्पीजियन बॉडी। ध्यान रखना मल्पीजियन बॉडी के अंदर इंक्लूडेड है कौन, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इनका ध्यान रखना कि ग्लोमेरुलस क्या है और वुमेन कैप्सूल क्या है। वुमेन कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, जबकि ग्लोमेरुलस जो बना है वो अफरेंट आर्टेरियोल के फर्दर ब्रांच होने से जो कैपिलरी बना उनका टफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बना उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लोमेरुलस बेसिकली। ठीक है, वुमेन कैप्सूल जो है ये फर्दर ट्यूबुलर फॉर्म तक जो बना रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द पी सी और टी और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इस वुमेन कैप्सूल के जस्ट पास वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके पीछे रीजन है कि इनर साइड जो लाइनिंग होगा इस पीसीटी का, ठीक है, वो ब्रश बॉर्डर्स अपीयरेंस में बेसिकली जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, फर्दर उसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बेसिकली। ठीक है, दिस इज लूप ऑफ हेनले। ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दिस कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। दिस इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट है, एक तो डिसेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट जिसके थ्रू फिल्ट्रेट जो है ना वो बॉटम या लोअर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस लिम्ब को तो हम बोल देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बेसिकली। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जबकि फिल्ट्रेट को जो अपर डायरेक्शन में लेके जा रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बेसिकली। दिस पार्ट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
असेंडिंग पार्ट जो है वो फर्दर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, दैट इज डीसीटी रीजन, डीसीटी रीजन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। डीसीटी इन द सेंस दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो रीनल ट्यूब्यूल का वो पार्ट है, ठीक है, जो एसोसिएटेड होता है इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ बेसिकली, और कंडीशनल जो रीअब्जॉर्प्शन होगा फिल्ट्रेट का, ठीक है, वो डीसीटी पार्ट में ही होगा बेसिकली। ये एसोसिएटेड हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट के साथ, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान रखना कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ मैनी नेफ्रॉन्स आके एसोसिएटेड हो सकते हैं बेसिकली, जैसे एक नेफ्रॉन ये, दूसरा नेफ्रॉन ये आके एसोसिएटेड हो सकता है, तीसरा नेफ्रॉन ये आके एसोसिएटेड हो सकता है उसके साथ, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसमें कि एसोसिएटेड होते हैं मैनी नेफ्रॉन्स बेसिकली, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर रीजन in which many nephrons are associated through DCT region, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो है ग्लोमेरुलस रीजन, ठीक है, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल के जो पार्ट्स हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल, डीसीटी रीजन, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी रीजन, ठीक है। और डीसीटी रीजन जो है वो एसोसिएटेड है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के साथ बेसिकली, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है या फिर ये रीनल ट्यूब्यूल है, इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है, इस जगह फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का। अफरेंट आर्टेरियोल इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये इस मेल्पिगियन जो बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर एसोसिएटेड है ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ इस जगह पे जाके उसका फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, ठीक है। और फिल्टर्ड जो पार्ट बना है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ब्लड का जो फिल्टर्ड जो पार्ट बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट जो होगा उस फिल्ट्रेट के अंदर दो टाइप के मटेरियल है, उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी है एज वेल एज हमारी बॉडी के यूटिलाइजेबल मटेरियल भी है उसके अंदर, ठीक है। तो उस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम जो पार्ट है, ठीक है, वो बॉडी के यूटिलाइज पार्ट है बेसिकली, जो बॉडी फिर से यूज कर लेगा। तो दिस पार्ट इज रीअब्सॉर्ब बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली। व्हेनेवर दिस फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल, it get reabsorbed in different parts like ECT region, like loop of Henle, like DCT region, and in collecting duct basically. जब वो डिफरेंट रीजन में पास होगा फिल्ट्रेट, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट का तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, नियर अबाउट 99% पार्ट इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली। जो रिमेनिंग पार्ट होगा 1% जो पार्ट होगा इट विल फॉर्म द यूरिन, ये बनाएगा क्या यहाँ पे, यूरिन बेसिकली, ठीक है। और यूरिन जो होगा वो डक्ट ऑफ बेलनी से रीनल कैलिसिस, रीनल कैलिसिस से रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा बेसिकली जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली। नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन।
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है उसका फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन का फंक्शनिंग देखने से पहले हमें फिर से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज BCT region, this is loop of Henle, this is BCT region, or this is collecting duct basically. यहाँ पे दो जोन्स के अंदर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। इनर जो जॉन है उसको तो हम बोलते हैं मेडुलरी या मेडुला, इनर मेडुला, और आउटर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टिकल पार्ट है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो कॉर्टेक्स पार्ट में मुझे BCT मिल रहा है, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ठीक है, BCT रीजन एक्सेट्रा। ठीक है, ये अफरेंट आर्टरियल था जो कि फर्दर ब्रांच होकर कैपिलरीज बना रहा था, कैपिलरीज फॉर्म कर रहा था उस ग्लोमेरुलस को। तो अफरेंट आर्टरियल जो थी वो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही थी। ठीक है, और यूनाइट होकर कैपिलरीज फर्दर फॉर्म कर रहा था एफरेंट आर्टरियल। दिस पार्ट वाज अफरेंट आर्टरियल, this was glomerulus, this was Bowman capsule. This part was PCT, proximal convoluted tubule. ठीक है, और this part was DCT, in the sense distal convoluted tubule. This part was collecting duct, जो कि एक्सटेंड हो रहा है कॉर्टेक्स रीजन से इनर मेडुलरी रीजन के अंदर। तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉर्टेक्स रीजन, और ये इनर पार्ट जो है दिस इज मेडुलरी रीजन, इनर मेडुलर this part was loop of Henle, ठीक है, ध्यान रखना कि लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है वो इनर मेडुलरी रीजन के अंदर है। इन द सेंस अगर मैं इसको मेडुला पार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि ये तो मेडुला था, ठीक है, और इस मेडुला का, इस मेडुलरी पैरामिड्स का जो टिप वाला जो पार्ट है इसको हम पेपिला बोला था, पेपिला। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस
वुमेन कैप्सूल, सीसीटी और डीसीटी वाले जो पार्ट्स हैं ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। मेडुलरी रीजन में सिर्फ ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। दिस वाज नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन को ही मैंने यहाँ डिटेल से दिखाया है फिगर में, ठीक है, कि ये जो पार्ट है ये तो मल्टीपियन बॉडी हो गया जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है और वुमेन कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि पीसीटी और डीसीटी रीजन जो होंगे ना ये भी इस कॉर्टिकल रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये एक्सटेंडेड हो रहा है कॉर्टेक्स से और इनर मेडुलरी रीजन के अंदर, ठीक है, और लूप ऑफ हेनले भी प्रेजेंट होगा इनर मेडुलरी रीजन के अंदर बेसिकली। इस वजह से मैंने यहाँ पे दो पार्ट बताए, कॉर्टेक्स रीजन है और एक इनर मेडुलरी रीजन है बेसिकली। इन पार्ट्स का अगर फंक्शनिंग देख लीजिए, ठीक है। पीसीटी का जो फंक्शनिंग है, पीसीटी दिस is lined by simple columnar brush border epithelium, ठीक है। तो सिंपल ब्रश बॉर्डर्स एपिथेलियम होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उतना ही ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा बेसिकली। टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट जब तक पास होगा इन रीजन से तो उस फिल्ट्रेशन से जो यूटिलाइजेबल वाली थिंग्स है, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, सम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, दे आर रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल टिश्यूज बेसिकली, ठीक है। तो पीसीटी रीजन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि उसका इनर लाइनिंग जो है वो सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। हियर all nutrients and 70 to 80% part of electrolytes is reabsorbed, ठीक है, वो यहाँ पे reabsorb होगा। दूसरा थिंग, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ फिल्ट्रेट बेसिस। इट इन द सेंस पीसीटी रीजन, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन pH and ionic balance of filtrate by secreting by selective secreting हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन बेसिकली, ठीक है। तो ये जो रीजन है, पीसीटी जो रीजन है, इस पीसीटी रीजन से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट आयंस का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एंड NaCl का बेसिकली, some electrolytes in the sense, ठीक है। तो ये इस पीसीटी रीजन का फंक्शनिंग है कि वो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दे आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी
region basically. Next is loop of Henle. लूप ऑफ हेनले जैसे बताया था कि ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके दो लिम्स हो गए, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड अनदर ऑफ लूप ऑफ हेनले बेसिकली, ठीक है। ये इस वीनर ट्यूब्यूल का वो पार्ट है जहाँ पे कि जो मिनिमम जो रेअब्जॉर्प्शन होगा वो मिनिमम होगा बेसिकली, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले जो होगा ना वो मेंटेन करेगा हाई ऑस्मोलरिटी को इन इंटरस्टिशियल रीजन और इनर मेडुलरी रीजन बेसिकली। This is descending part. Limb. और this is ascending limb. Limb. ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग सेगमेंट्स लेगा, डिसेंडिंग लिम्ब से जब कभी फिल्ट्रेट पास होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले shows the permeability for water molecule and impermeability for electrolytes basically। तो इस रीजन इस डिसेंडिंग पार्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट है कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, क्योंकि किसी सॉल्यूशन में से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवाता हूँ, ठीक है, तो वहां उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा बेसिकली। इन द सेंस इस डिसेंडिंग लूप में फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होता जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग लूप जो होगा या डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट शोज द परमेबिलिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल एंड इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली। इट इज परमेबल फॉर वाटर एंड इम्परमेबल फॉर electrolytes basically। Thus here filtrate become concentrate, or the osmolarity of filtrate get increased। Osmolarity of filtrate get increases, ठीक है। दूसरा असेंडिंग जो लिम्ब होगा लूप ऑफ हेनले का इट शोज द परमेबिलिटी फॉर NaCl एंड इम्परमेबिलिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये NaCl के तो ये परमेबल है और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमेबल होगा, इम्परमेबल, ठीक है। तो असेंडिंग लूप में जैसे ही फिल्ट्रेट पास होगा, ठीक है, तो उस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से सॉल्यूट तो बाहर निकल रहा है, NaCl तो बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट्स को रिमूव करता हूँ या सॉल्यूट्स को रिलीज आउट करवाता हूँ, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होता जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होता जाएगा बेसिकली। तो असेंडिंग लिम्ब में तो सॉल्यूशन का या फिल्ट्रेट का डाइलेशन हो रहा है, ठीक है, जबकि डिसेंडिंग लूप जो था उस डिसेंडिंग लूप के अंदर फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है बेसिकली, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो, ठीक है। तो असेंडिंग जो लिम्ब है इट शोज permeability for electrolytes या NaCl and impermeability for water। Thus ascending limb dilutes the filtrate, dilutes the filtrate, or
decreases the osmolarity of filtrate. उस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लूप ऑफ हेनले का फंक्शन देखें तो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है? ठीक है, इट मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ इनर मेडुलरी रीजन और इंटरस्टिशियल रीजन, इंटरस्टिशियल रीजन। ठीक है, इस रीनल ट्यूब्यूल से बाहर वाला जो सारा रीजन है उसको हम इंटरस्टिशियल रीजन बोलते हैं, चाहे वो डिसेंडिंग लिम्स के बाहर वाला रीजन है या फिर वो असेंडिंग लिम्स के बाहर वाला रीजन है। दिस ऑल रीजन इज नोन एज द इंटरस्टिशियल रीजन बेसिकली। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले जो होगा वो अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल रीजन की ऑस्मोलरिटी को हाई करके रखने का काम करता है, जबकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा वो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा, ठीक है, वो उसकी ऑस्मोलरिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा वैसे। ठीक है, तो इट इज द सेगमेंट, या इन दिस सेगमेंट reabsorption is minimum, reabsorption is minimum। ठीक है, तो सेगमेंट में जो रिएब्जॉर्प्शन होगा वो मिनिमम होगा। जैसे इसके अंदर पोटेशियम एंटर करना था और अमोनिया पीसीपी। ठीक है, तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ध्यान रखना कि लूप ऑफ हेनले का जो फंक्शनिंग है वो इंटरस्टिशियल रीजन का जो ऑस्मोलरिटी है उसको हाई करके रखने का काम करेगा। ये वो रीजन है रीनल ट्यूब्यूल का जहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन जो होगा मिनिमम होगा। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए कि वो परमेबिलिटी को शो करेगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए, जबकि इम्परमेबिलिटी शो करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो ड्यू टू इट the osmolarity of filtrate which flows in loop of Henle get increase basically, उसकी osmolarity जो होगा वो increase होता जाएगा, और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो जो filtrate होगा वो concentrate होता जाएगा whenever the filtrate reach to the ascending limb of loop of Henle। ठीक है, तो हमें पता है कि ascending limb of loop of Henle जो है it shows the permeability for electrolytes like NaCl and shows the impermeability for water molecule। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबिलिटी शो करना, तो जब कभी भी यहाँ से फिल्ट्रेट फ्लो होगा या पास होगा तो उस फिल्ट्रेट का डाइल्यूशन होता जाएगा, उस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ डीसीटी रीजन। डीसीटी रीजन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल का वो पार्ट है जो कि कलेक्टिंग डक्ट के जस्ट क्लोज है और हाईली कॉइल पार्ट है। तो रीनल ट्यूब्यूल के डीसीटी रीजन का जो फंक्शनिंग है वो कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, और एडीएच का एक्शन साइड भी डीसीटी रीजन में रहती है। ये डिसेंडिंग पार्ट था, ठीक है, जो कि शो कर रहा था परमेबिलिटी वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबिलिटी शो कर रहा था। डीसीटी जो रीजन है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड विब्रियोलेज रीजन है, इट शोज कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ये शो करता है क्या? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। इट इज द एक्शन साइट ऑफ एडीएच। अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर देना कि एडीएच का
जो एक्सल साइड है उस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वो क्या है, पीसीटी है या फिर लूप ऑफ फैन ले या फिर वो डीसीटी रीजन दे सकते हैं। ठीक है, एडीएच जो है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या इस कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देगा बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी बेसिकली। एडीएच इन द सेंस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। It produces from the posterior pituitary, produces from posterior pituitary. It increases the permeability of DCT region. Thus increases the reabsorption. Thus increases the reabsorption. Which causes decreased urine formation. जो कि यूरिन फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा। अगर ब्लड के अंदर इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाए, ठीक है, एडीएच का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, ठीक है, तो किडनी से वो यूरिन के फॉर्मेशन को डिक्रीज करवाने का रोल प्ले करेगा वेसिकली। ठीक है, तो कई बार किडनी के एडीएच के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि एडीएच प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एडीएच का एक्शन साइट क्या है और वो क्या फंक्शन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एडीएच जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को डिक्रीज करने का काम करेगा। डाययूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, जबकि एंटी डाययूरेसिस का मतलब होता है डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इन द सेंस यूरिन फॉर्मेशन को कम करने का काम कर रहा है। तो डेजर्ट फोना के या डेजर्ट रीजन के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उन एनिमल्स के अंदर इस एडीएच का कॉन्सेंट्रेशन मुझे ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को कंजर्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे ज़्यादा या हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडीएच हमें कैंगारू रैट के केस में मिलता है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम या हाईली कंसंट्रेट यूरिन फॉर्म करता है बेसिकली। ठीक है, तो इस एडीएच का थोड़ा फंक्शनिंग ध्यान रखना कि वो बहुत बार नीट के अंदर पूछता है। ठीक है, तो एडीएच का जो फंक्शन साइट है या एक्शन साइट है वो कौन है, डीसीटी रीजन। दिस रीजन causes reabsorption of bicarbonates, NaCl, water molecule, etc. DCT also plays a role. DCT also plays a role in maintaining pH and ionic balance. Of blood, उसमें भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा ये क्या होता है, इट इज लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग डक्ट या ट्यूब और
ट्यूब बेसिकली, एक्सटेंडेड फ्रॉम cortex to inner medullary region, cortex to inner medullary region, medullary region। देखो ये तो कॉर्टिकल रीजन था, ये कॉर्टेक्स रीजन से एक्सटेंडेड है टुवर्ड द इनर मेडुलरी रीजन बेसिकली, ये बात है एक्सटेंडेड है। दूसरा थिंग्स, कलेक्टिंग डक्ट या इट सोर्स, it shows, yeah, reabsorb, maximum or large amount of water, or large amount of water, thus causes formation of concentrate urine, concentrate urine। अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क करना है इसको भी, क्योंकि पूछता है कि रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट है जो कंसंट्रेट यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है बेसिकली। तो आंसर विल बी द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम या लार्ज अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ना वो रीअब्सॉर्ब होगा। अब जैसे जैसे करके वाटर मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब होता जाएगा, ठीक है, तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलिटी जो होगा वो बढ़ता जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो जब इसके एंड टर्मिनल तक जब फिल्ट्रेट पास होगा तो वहां पे जो ऑस्मोलिटी होगा उस फिल्ट्रेट का, ठीक है, दैट इज 1200 मॉस मोल बेसिकली। तो 1200 मॉस मोल ऑस्मोलिटी का जो फिल्ट्रेट है उसी को हम यूरिन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। 1200 मॉस मोल फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं यूरिन। जैसे जैसे इस कलेक्टिंग डक्ट से फिल्ट्रेट पास होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बेसिकली, और रीअब्सॉर्प्शन के बेसिस पे ये फिल्ट्रेट जो होगा ना वो उतना ही कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा बेसिकली। लास्ट में जाके बना देगा वो 1200 मॉस मोल का कंसंट्रेट फिल्ट्रेट, जिसको हम बोलेगा फर्दर यूरिन बेसिकली, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज द रोल, कलेक्टिंग जो डक्ट होगा इट ऑल्सो प्लेज रोल in maintaining of pH and ionic balance by selective secretion of potassium ion, okay. It also plays the role in maintaining of pH and ionic balance of blood by selective secretion of potassium ion basically, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट में आपके जो फिल्ट्रेट होगा इट विल बिकम और इट कन्वर्टेड इनटू यूरिन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि यूरिन का जो ऑस्मोलिटी वो 1200 मॉस मोल है, जबकि फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलिटी था दिस वाज फिल्ट्रेट, जो कि फिल्टर होने के बाद बना है। ब्लड का जब फिल्ट्रेशन हुआ उस फिल्ट्रेशन से जो बना दैट इज फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलिटी है दैट इज 300 मॉस मोल, ठीक है। तो 300 मॉस मोल फिल्ट्रेट का ऑस्मोलिटी है, जबकि यूरिन का जो ऑस्मोलिटी है वो 1200 मॉस मोल है। इन द सेंस इट इज 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड, यूरिन जो है इट इज 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड देन ब्लड बेसिकली और देन फिल्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ 1200 मॉस मोल कैसे बना था 300 मॉस मोल से? 300 मॉस मोल का जो फिल्ट्रेट है इट पासेस थ्रू द डिफरेंट रीजन लाइक पीसीटी रीजन। तो पीसीटी रीजन में से भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है डिफरेंट मटेरियल का, लाइक बाइकार्बोनेट आयंस, वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रिएंट्स और NaCl बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ देखो इन रीजन में ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता जाएगा, ठीक है। तो एक दिन के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, दैट इज नियर अबाउट 180 लीटर,
और जबकि पर डे यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज 1.8 लीटर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि 99% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल और रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी बेसिकली। अब वो रीअब्सॉर्प्शन किनके रीजन पे हो रहा है, दैट इज पीसीटी रीजन, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी रीजन एंड कलेक्टिव डक्ट बेसिकली। ठीक है, तो पीसीटी रीजन में यहाँ ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट जो थे ना वो रीअब्सॉर्ब हो रहे थे, एज वेल एज 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था वो रीअब्सॉर्ब हो रहा था बेसिकली। जैसे फिल्ट्रेट पास हो रहा है फर्दर डिसेंडिंग लूप के पास, तो डिसेंडिंग लूप सेलेक्टिविटी या परमिबिलिटी शो कर रहा था वाटर मॉलिक्यूल के लिए और इम्परमिबिलिटी शो कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जिसकी वजह से क्या है यहाँ फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट होता जाएगा और उसका ऑस्मोलरिटी जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा बेसिकली। ठीक है, whenever the filtrate moves to the ascending limb of loop of Henle, तो ascending limb of loop of Henle will shows the permeability NaCl के लिए और impermeability for water molecules। ठीक है, तो ascending limb of loop of Henle causes the decrease osmolarity of filtrate बेसिकली। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ascending limb of loop of Henle में जो फिल्ट्रेट है उसका डाइल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली द फिल्ट्रेट रीच टू द डीसीटी रीजन। अब डीसीटी जो रीजन है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो रीजन है, दिस डीसीटी रीजन शोज द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स, NaCl, बाइकार्बोनेट आयन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, तो ये डीसीटी रीजन जो होगा यही एक्शन साइड है एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का। तो एडीएच जो है ना, जब कभी भी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ या यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ तो एडीएच सीक्रेट होगा, तो एडीएच इसका परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। जैसे परमेबिलिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो हम किडनी का रेगुलेशन जब डिस्कस करेगा, ठीक है, उस टाइम बताऊंगा कि एडीएच मैकेनिज्म से कैसे वो रेगुलेशन होता है बेसिकली। ठीक है, तो डीसीटी रीजन एक और रोल प्ले कर रहा था कि ये मेंटेन कर रहा था पीएच को और आयनिक बैलेंस को बाय सीक्रेटिंग पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। Whenever the filtrate reach to the collecting duct, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जैसे फिल्ट्रेट मूव करेगा तो कलेक्टिंग डक्ट जो होगा इट शोज द परमेबिलिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जब वाटर मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब होगा तो वो फिल्ट्रेट जो होगा उस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी बढ़ता चला जाएगा और ऑस्मोलरिटी जो होगा इट बिकम 1200 मॉस्मोल। तो 1200 मॉस्मोल की ऑस्मोलरिटी के सॉल्यूशन को ही हम बोल रहे हैं क्या, यूरिन बेसिकली। ठीक है, तो इसके अलावा ये कलेक्टिंग डक्ट जो है एक और रोल प्ले करता है कि इट मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन बेसिकली। ठीक है, तो वह यहाँ से वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देता है कि इंटरस्टिशियल रीजन जो है, ठीक है, या इनर मेडुलरी रीजन जो है उसकी हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का जो रोल प्ले करता है रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट है, देन आंसर विल बी द लूप ऑफ हेनले बेसिकली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट जो होगा जहां मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का और न्यूट्रिएंट्स का, देन आंसर विल बी द पीसीटी रीजन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट है जहां पे एडीएच अपना फंक्शन परफॉर्म करता है बेसिकली, देन आंसर विल बी द डीसीटी रीजन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कि इस रीनल ट्यूब्यूल में से कौन सा पार्ट है जो कि रोल प्ले करता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। ठीक है, देन आंसर विल बी द कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली। ठीक है, तो दिस ऑल वाज द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से रिलीज हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अफरेंट आर्टेरियल तो इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा और इम्प्योर ब्लड जो है इस ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर आउट होगा। ठीक है, फिल्टर जो ब्लड है, प्योर ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू फिर से बाहर चला जाएगा बेसिकली। दिस इज एफरेंट आर्टेरियल।
इट इज ऑल ओवर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू।